हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिज़ाइन। 18 जनवरी को यू सीट का और सीट का पेपर है। आज मैं इसके बारे में बताने आऊँगी कि आपको क्या बस थोड़े दिन बाकी है, तो आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए और मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी सो दैट आप अच्छे तरह से वो पेपर कर पाओ। सबसे पहले जो थियोरी पार्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कट ऑफ जो है थियोरी की, या वो यू सीट हो या सीट हो, आपने क्रॉस नहीं की तो आपका ड्राइंग का पेपर देखेंगे नहीं वो लोग। इसलिए आपको थ्योरी भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। स्पेशली मैथ, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो डिज़ाइन के हैं, उन लोगों ने मैथ तो एक्चुअली में 10th के बाद छोड़ ही दी होती है, तो उनकी मैथ थोड़ी वीक हो जाती है। तो मैथ के लिए आपको रोज़ एटलीस्ट फॉर 1 आवर आपको मैथ प्रैक्टिस करना और लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जनरल नॉलेज के लिए आपको करेंट अफेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने सारे स्टूडेंट्स को अपने आप को बोलती हूँ कि पूरे साल आपको एक डायरी बनाना चाहिए, जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है उसको लिखते रहना चाहिए एवरी डे का, तो लास्ट में वो पढ़ सकते हैं। बट अब ऑफकोर्स ऐसा कुछ बनाया नहीं है, तो फिर आपको सर्च करके जो करेंट अफेयर्स के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी होंगे जहाँ पर करेंट अफेयर्स दिखाया होगा, तो वो आप नोट कीजिए, वो देखिए एंड उसके बाद लर्न कीजिए कि करेंट अफेयर्स इंडिया में क्या या अब्रॉड में क्या क्या हुआ है, उसको ज़रूर नोट करके एक डायरी में लिखिए सो दैट एग्ज़ाम के पहले आप अच्छे से उसको पढ़ के याद कर सकें। अब आते हैं दूसरे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। जो दूसरे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो कुछ भी आ सकता है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ आर्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है। यार ये मतलब है कि आप जो बचपन से सीखते आ रहे हैं तो वहाँ से कुछ भी आ सकता है, इसलिए आप कुछ भी मत छोड़िएगा। ऑफ कोर्स जो बुक्स आपने ली होगी, प्रिपरेशन के लिए बुक्स ली होंगी, उसमें भी बहुत सारे जनरल नॉलेज के चीज़ें होंगी, क्वेश्चंस होंगे। मनोरमा बहुत अच्छी बुक है जनरल नॉलेज की, तो वो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। ये अलावा आपको स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करना चाहिए। लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस हुए हैं या उसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आते हैं ड्राइंग के पेपर के लिए। जो ड्राइंग का पेपर है वो ऑफ कोर्स पार्ट बी है, एंड पार्ट बी जो है वो आफ्टर पार्ट ए में अगर आप पास होते तभी देखा जाता है, बट वो बिल्कुल आप उसको छोड़ नहीं सकते, बिकॉज दैट ओनली डिसाइड्स योर रैंक। जो अगर आपने अच्छी ड्राइंग होगी, आपने अच्छी तरह से ड्राइंग किया होगा, आपकी स्किल लेवल हाई होगी, तभी आप उसको अच्छे से बना सकते हैं। तो आपने अच्छे से बनाया तभी आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, और मार्क्स मिलते और आपकी रैंक अच्छी होगी। सो इसके लिए आपकी ड्राइंग बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आप रोज़ लाइन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। उसके अलावा स्केचिंग प्रैक्टिस जो है ज़रूर कीजिएगा, ह्यूमन फिगर प्रैक्टिस, पर्सपेक्टिव बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पर्सपेक्टिव ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चंस जो आते हैं ड्राइंग के वो ज़्यादातर डिफरेंट आई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। एंट आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू, लिजर्ड आई व्यू या फिश आई व्यू। तो आपको जिस तरह से जो क्वेश्चंस है वो ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। पहले तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता था बीडेस में, बीडेस या यू सीट के अंदर। सीट के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस पहले से ही आते हैं, 4-5, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही आता था पहले। लेकिन अब 2 साल से बेसिकली 2 क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो 2 क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है वो रिलेटेड विद कम्युनिकेशन डिज़ाइन होता है, जिसमें आप लोगो, पोस्टर कुछ भी आ सकता है, तो वो भी आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। जो ड्राइंग का पेपर है वो आपको कैसे करना है, जो आपको एक छोटा ट्रिप दूंगी। जब ड्राइंग का पेपर कर रहे हो दोनों क्वेश्चंस, तो याद रखना क्वेश्चन पेपर जो है ना वो बहुत ध्यान से पढ़िए। प्लस जो आप ड्राइंग ना दोनों एक साथ ड्राइंग ख़त्म कीजिए, उसके बाद ही आप से शेडिंग या कलरिंग करने जाइए। ये ना हो कि आपने एक क्वेश्चन का शेडिंग वेडिंग करने लगे और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ दिया, तो आपको बहुत बड़ा नंबर कट हो सकता है। क्योंकि ये क्या होता है कि आपने अगर दोनों का अटेम्प्ट करा ना तो आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ना कि आप एक को बहुत अच्छे से सजाओ। उसमें क्या होता है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि नंबर मिलेंगे, तो इसलिए आपको दोनों अटेम्प्ट करना ज़रूर है। और प्लीज़ पहले ड्राइंग कर लीजिए, उसके बाद ही कलरिंग में जाइए, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही कलर करिएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही। अब आते हैं कि किस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही है कि आपको स्केचिंग बहुत ज़्यादा करनी है। उसके अलावा जितने भी पहले के क्वेश्चंस आए हैं वो उसको करके देखना है, उनको प्रैक्टिस करना है, उसको मॉक टेस्ट, आपको सैम्पल पेपर्स जो पहले के हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, करना है, ड्राइंग करना है, सो दैट आप वहाँ पर जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। और एक चीज़ कर सकते हो, हमारा मॉक टेस्ट जो फ्री मॉक टेस्ट का वो चल रहा है वो आप ले सकते हो यूसीड, और ऑफकोर्स कोई स्टूडेंट निफ्ट का भी दे रहा होगा, एनआईडी तो ख़त्म हो गया। सो अगर कोई यूसीड और निफ्ट का एग्ज़ाम दे रहा है और या सीड का दे रहा है तो आप हमारा मॉक टेस्ट ज़रूर ट्राई कीजिए। मॉक टेस्ट में आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है, मैं आपको फॉर्म भेजूँगी, फॉर्म जैसे ही आप भरेंगे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। सो मॉक टेस्ट करने के बाद आप भेजोगे फिर दूसरा मॉक टेस्ट मिलेगा। सो इसी तरह से चेन टाइप का है, जैसे ही आप मॉक टेस्ट दोगे मैं उसके बाद करूँगी। और हाँ, अगर कोई स्टूडेंट है जिसको ड्राइंग या किसी में प्रॉब्लम हो रही है तो जैसे आप मॉक टेस्ट करते हो जब आपका आंसर शीट आता है आप मेरे से एक फ्री काउंसलिंग भी ले सकते हो समझने के लिए कि आपकी कहाँ गलती हो रही है, या मैं आपको वॉइस मैसेज भी भेज सकती हूँ, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह का चाहते हैं करना। आप जूम में भी आप फ्री मॉक टेस्ट के बाद आप हमारा फ्री काउंसलिंग ले सकते हो। सो अगर आपको ये सारे फ्री काउंसलिंग और मॉक टेस्ट चाहिए तो आपको मुझे सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करना है और दैट आई विल प्रोवाइड यू। जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो याद रखना कि जितना आप स्पीड बनाएंगे वो उतने ही अच्छी तरह से आप पेपर कर पाएंगे। तो स्पीड के लिए भी अगेन आप स्टॉप वॉच रखिए, एंड उसके बाद जो भी, चाहे वो मेरा मॉक टेस्ट दे रहे हैं या आप तो दूसरे कोई सैम्पल पेपर्स ले रहे हैं, उसको स्टॉप वॉच के थ्रू ही कीजिए। आपकी टाइम लिमिट जो है उसको देखिए, उसके हिसाब से आप काम कीजिए, तो दैट विल ऑलवेज हेल्प यू समझने में कि क्या आप उसको कम्प्लीटली कर सकते हो कि नहीं, कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं टाइम लिमिट में। और पहले शुरू में ऑफकोर्स होगा कि आपका टाइम लिमिट जो है वो ओवर हो जाएगा और आपका पेपर ओवर नहीं होगा, लेकिन आस्ते आस्ते अगर आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप टाइम लिमिट में करना स्टार्ट कर देंगे। तो मुझे लगता है ये टाइम लिमिट में करने के लिए आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट है जो बेसिकली थोड़ा बहुत और हेल्प चाहता है तो हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो यूसी सीड या निफ्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। सो आप ज़रूर हमारा मॉक क्रैश कोर्स करना है के लिए आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, या आप मॉक टेस्ट भी के लिए भी मैसेज कर सकते हैं, या कोई भी और आपको कुछ पूछना है उसके लिए भी आप हमारा व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। इवन अगर आपने कोई प्लान बी बनाने के सोचा है और सोचा है कि नहीं हमें सिर्फ यूसीड और या निफ्ट एनआईडी के साथ अलावा भी मुझे कुछ कॉलेजेस पहले से ही ट्राई करके रखना चाहिए और उसके बारे में जानना है प्राइवेट कॉलेजेस के, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आप हमारा 1 की फॉर्म भी भर सकते हैं, सो दैट वहाँ उसमें आपको 20% ऑफ मिलेगा ऑल प्राइवेट कॉलेज की फॉर्म फिलिंग में। तो ये सारे चीज़ें करने के लिए आपको सिर्फ मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ग्रैब योर फोन एंड व्हाट्सअप मी इन माय नंबर। नाम और अपना स्टेट लिखना मत भूलिएगा। तो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने जा रहा है यूसीड और सीड। तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में डू सब्सक्राइबर्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।